गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास। लास्ट टाइम हमने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया था और उसमें मैंने आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी कब पैदा हुई इसके बारे में थोड़ा बहुत, और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, कुचालक और सुचालक और इसके बाद मैंने आपको काफ़ी फार्मूलेज वगैरह भी इसमें आपको बताए थे और मैंने कहा भी था कुछ क्वेश्चंस इसमें भी हम करेंगे। आज हम जो हमने उसमें लास्ट टाइम हमने किया था, हमने उसमें की थी कि पोटेंशियल यानी कि विभव और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, ये क्या होता है। देखिए, ये दोनों ही चीज़ें हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए इनको हमें पहले हर हाल में अच्छी तरह समझना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपने इनकी डेफिनेशंस वगैरह समझ के याद की होंगी, क्योंकि मैंने इनको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था। मैंने 3 केस बताए थे आपको कि हम कैसे विभवांतर, किसी 2 पॉइंट के बीच में विभवांतर ए और बी अगर है, जिस कंडक्टर में हमारी इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, विभवांतर डेवलप होता है। तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो दैट वाज आवर पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन आप दोबारा जो है जरूर याद कर लें। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा यूनिट होती है वो हमारी वोल्ट होती है, वोल्ट, VOLT, वोल्ट। ये आपको इसका मात्रक याद रखना है। हमारे जितने भी मात्रक अब शुरू से हो चुके हैं, जैसे हमारा करंट का हमारा एम्पेयर है ना, हमारा चार्ज का हमारा कूलम्ब है, ठीक है। इसी तरह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, ये बिल्कुल लाइन से आप इनको याद करते रहिए, क्योंकि हम कोई भी न्यूमेरिकल निकालते हैं तो हमारा आंसर हम जिस चीज़ का निकाल रहे हैं, अगर करंट का आंसर निकाल रहे हैं तो एम्पेयर में आ गया, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो वोल्ट में आ गया, और इसी तरह यदि हम चार्ज निकाल रहे हैं तो वो कूलम्ब में आ गया। तो हमें अगर पता है कि इसकी यूनिट, इसका मात्रक ये है, तो हम उसको उसके आगे हम लिख देते हैं। अब हम उसके आगे चल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक हमारा वोल्ट होता है। अब हम आगे चल रहे हैं जिससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, आप मैंने देखा है बहुत से बच्चे अभी छोटी क्लासेस में ही बहुत सी चीज़ें बनाते रहते हैं, या सिंपल सेल ले लिया, उनको जो है तारों से जोड़ दिया और बल्ब लगा दिया और बल्ब उसको ग्लो कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह जो बड़ी बैटरी है, काफ़ी बच्चे समझदार हैं, जो हमारे 10th के बच्चे भी हैं हमारे, वास्तव में बहुत वेल माइंडेड हैं, और ऐसे छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल्स हैं या प्रयोग हैं वो अपने आप भी वो करके देखते रहते हैं कि हम बल्ब को ग्लो कैसे कर रहे हैं। तो मैं वही आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ये जितने भी आपकी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हैं, चाहे आपका AC है, चाहे आपका फ्रिज है, चाहे आपकी मोटर है, रेफ्रिजरेशन, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको हम लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड, LOAD, लोड। क्योंकि अब इन्हें हम लोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही हैं। और हमें ये भी पता है कि इन सब चीज़ों को चलाने के लिए हमें जो है प्लग उसका उसमें लगाना पड़ता है, प्लग के साथ वो स्विच भी होता है, यानी सारी चीज़ें हैं कि यानी कनेक्टिंग वायर भी है, ठीक है, कनेक्टिंग वायर, और हमारा AC है, या और हमारा उसमें की है, क्लोज्ड की होती है, ओपन की होती है, ठीक, और लोड होता है। ये सब मिलजुल कर आपस में जो इनका कॉम्बिनेशन है, जो तारों से जुड़ती है, ये सारी चीज़ें आपस में, और वो वर्किंग करने लगती है, तो यही हमारा पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई, अगर आपने कोई सर्किट, आपने कोई चीज़ बनाई और अभी बल्ब उसमें नहीं जल रहा, तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक सर्किट अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आपने उसमें पूरा करके स्विच ऑन कर दिया, सर्किट पूरा तार लगा दी, उसमें कुछ छोटा यंत्र लगा दिया, उसमें बैटरी लगा दी, AC सप्लाई उसको मिल रही है, अब उसमें बल्ब आपका तारों से जलने लग गया। दैट मीन्स वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो गया। बिजली का सर्किट है ना, सर्किट हमारा पूरा पूरा हो गया। अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स आपको ध्यान में रखने हैं। पेपर में बने हुए आ जाते हैं सिंबल्स, और आपको उसमें बताना पड़ता है कि ये सिंबल किस चीज़ का है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक जो सीधी लाइन यदि वो आती है तो दैट इज अ कनेक्टिंग वायर, वो हमारा
एक जो सीधी रेखा बना रखी है वो होती है कनेक्टिंग वायर की, यानी ऐसी तार जिसको हम जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग वायर। ठीक है। सेकंड देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है रियोस्टेट। रियोस्टेट, अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक हमारा इसमें रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर है और एक रियोस्टेट है, ये सारे आप, ये सबका लिंक रेजिस्टेंस से होता है और रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता है। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी हल्का फुल्का मैं इसमें बता देता हूँ। वैसे रेजिस्टेंस हमारा जो है करंट के फ्लो को ज़्यादा कम करने में काम में आता है, तो वो अभी हम आगे उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आपको कि रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन उससे जो मिलती जुलती चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे रियोस्टेट लिखा हुआ है, रियोस्टेट का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस को एडजस्ट करता है कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी करंट हमारा ज़्यादा बह रहा है कम बह रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारा रियोस्टेट काम में आता है। नाम ध्यान रखिए, रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट, ये हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं रियोस्टेट। ठीक है। और ये आप देखिए मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स बना रखा है, इसका भी काम यही होता है कि हमारा उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना या घटाना, ये हमारा इसमें एक बॉक्स का सिंबल है, ये आप देखिए ध्यान से, ये हमारा मैंने R लिखा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। तो कनेक्टिंग वायर तो हमारी तार हो गई, रियोस्टेट मैंने आपको बता ही दिया, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, यानी ये जो मैंने बनाए हैं ये आपके बुक्स में भी हैं, आपको ये सिंबल ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं कि टेल द नेम ऑफ दिस सिंबल, यानी आपको डायग्राम इस तरह बना हुआ आ जाएगा तो आपको पहचानना ये किस चीज़ का है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसे है, ये इस टाइप से इसका सिंबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैटरी और सेल। देखिए बैटरी और सेल, ये मैंने बैटरी और सेल लिख दिया, पर ये बैटरी है। बैटरी और सेल में क्या अंतर है, सेल में तो हमारे हम एक दो सेल, बैटरी हमारे जिसमें हम ज़्यादा सेल को लगा देते हैं वो हमारा बैटरी बन जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक बड़ी लाइन है, ये एक छोटी लाइन है, फिर ये बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, छोटी लाइन। ये जो बड़ी वाली लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी वाली हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। तो ये जो हमारा साइन है ये हमारा पूरा बैटरी का साइन है। किसका साइन है, बैटरी का। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलिए, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये लिखा है मैंने G, ये लिखा है मैंने G, और G को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। आपके जैसे हमने अभी पीछे करंट पढ़ा था, है ना, तो करंट को नापने का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम एमीटर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एमीटर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस नापने का जो हमारा मशीन होती है उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, या आपने घरों में भी देखी होंगी वोल्ट मीटर। इसी तरह यहाँ पर है ये गैल्वेनोमीटर। तो जैसे मैंने बताया कि एमीटर करंट को नापने में काम आता है। ठीक है। और जो वोल्ट मीटर है वो हमारा कितनी वोल्टेज आ रही है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस चीज़ को बताता है, दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच। इसी तरह गैल्वेनोमीटर जो है इट विल डिटेक्ट द करंट, कि करंट है या नहीं है, वो गैल्वेनोमीटर काम करता है। जी का सिंबल ये इस तरह आपका जी का बना हुआ है। आगे देखिए, ये मैंने एक लाइन लगा रखी है और एक ये ब्रैकेट टाइप का मैंने लगा रखा है जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बीच में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे ना तो करंट फ्लो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इट इज अ ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट है। यानी अभी ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि अभी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अभी सर्किट हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी ओपन सर्किट है। जब तक क्लोज नहीं करेंगे वो ओपन रहेगा, ओपन रहेगा तो मीन्स अभी हमारा सर्किट पूरा हुआ नहीं है, और जो कार्य हमारा होना है या बल्ब जलना है या मशीन चलनी है वो अभी नहीं चल रही, तो ओपन है इसका मतलब। तो ओपन का सिंबल इस टाइप से होता है। टर्मिनल्स यानी एक साइड और दूसरी साइड, जहां आप तारों को, कनेक्टिंग वायर को आप जोड़ते हैं, वो उसके टर्मिनल्स कहलाते हैं। जैसे आपका बैटरी, आपने इन्वर्टर की बैटरी लगी होती है, उसके टर्मिनल में तार जुड़ती है, तो टर्मिनल्स, दो पॉइंट को बनाने का दो इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल बना दिए जाते हैं, दे आर टर्मिनल्स। ठीक है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ये प्लस ये माइनस। वोल्ट मीटर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वोल्ट मीटर का जो प्लस साइन है वो हमेशा हायर पोटेंशियल यानी कि प्लस से ही जुड़ा होता है, प्लस टर्मिनल से ही, सेल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़ेगा, और जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव है वो लोअर पोटेंशियल यानी कि वो माइनस से ही जुड़ेगा।
ये है रजिस्टर, मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी हमारा जो है करंट को ज़्यादा कम करने के लिए, यानी ये इसको हिंदी में हम एक प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कहीं ज़्यादा करंट तो नहीं आ रहा तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस। आपने ये मार्केट में भी देखे होंगे, जैसे पुराने रेडियो वगैरह बनते थे उसमें टेप रिकॉर्डर वगैरह होते थे, तो छोटे छोटे वो होते हैं। अभी इसका मात्रक भी आगे बताऊंगा जब इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये है आपका क्लोज सर्किट। क्या है आपका क्लोज सर्किट? ये क्लोज सर्किट है। यहाँ देखिए मैंने ये एरो लगा रखा है, यानी ये करंट जा रहा है अब इसमें से, है ना, मैंने बीच में इसके पॉइंट लगा दिया। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप अपने आप देख सकते हैं, इसको हम नोट भी कर लें। अच्छा, ये है वेरिएबल रजिस्टर। ये जर्नल सिंबल है हमारा रजिस्टर का, जर्नल सिंबल। जो जर्नल जैसे हमारी मैथमेटिक्स में इक्वेशंस होती हैं, तो ये हमारा जर्नल सिंबल है, एक सामान्य चिन्ह है उसका, रजिस्टर का। ये इलेक्ट्रिक सेल है, मैंने बताया आपको जो लंबी लाइन है प्लस की होती है, इसमें दो ही सेल, मतलब एक ही सेल लगा हुआ है प्लस का और माइनस का, तो ये सेल है। और ये मैंने आपको बैटरी बताई थी जिसमें ज़्यादा सेल लगे हुए हैं, ठीक है। और ये आपका एमीटर, तो एमीटर में भी सेम वही वोल्ट मीटर की तरह कि इसका जो है जो एमीटर का प्लस टर्मिनल है वो हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से ही जुड़ता है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी बैटरी या सेल के माइनस टर्मिनल से ही जुड़ता है। तो ये सिंबल आपको नोट करने हैं समझते हुए, क्योंकि आगे जब हम करेंगे तो आगे आप जो इसमें पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा इन सिंबल्स को पहचानने के बाद कि आप किस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं और ये सिंबल ये किस चीज़ के हैं। नोट आप कर सकते हैं इसे, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। चले बेटा, अपनी किताब से इन सिंबल्स की प्रैक्टिस, इनको देख जरूर लें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके ऊपर ही आगे आपकी सारी चीज चलेंगी। वो क्या है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, ये एक वैज्ञानिक थे। हम ओम्स का नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ओम का नियम क्या है? देखिए, पहले जब मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया, तो जो मैंने आपको उसमें 3 केस बताए थे, तो उसमें जो मैंने आपको उसमें लिक्विड का जो बताया मैंने, वो जो उसमें डिपेंड था, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड था कि एक में पानी ज़्यादा है और एक में पानी कम है। तो यानी एक में पानी ज़्यादा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा है ना, और वो पानी अपना दूसरे जिसमें कम बीकर में कम पानी वो उसमें जा रहा है। दैट मीन्स वो जो डिपेंड करता था प्रेशर डिफरेंस पे, वो डिपेंड करता था प्रेशर डिफरेंस पे, इसीलिए वो लेवल बड़े से छोटे पे जा रहा था, ठीक है ना। इसी तरह जो टेम्परेचर है, जो मैंने कहा कि एक हॉट बॉडी है, दूसरी भी गर्म है लेकिन उससे कम है, तो दोनों को जब हम साथ लाते हैं तो वो जो है टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता था, टेम्परेचर डिफरेंस में। तो इसी तरह जब हमारा कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसका की मात्रक V होता है, क्या होता है? V। अब इसी के बारे में जो है हमें ओम्स ने बताया। उसने क्या कहा कि अगर हम किसी फिजिकल तरीके से हम किसी टेम्परेचर को यदि हम कांस्टेंट रखें, तापमान को हम बिल्कुल नियतांक यानी कि कांस्टेंट रखें, तो जो एक करंट कंडक्टर से फ्लो हो रहा है या चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो हमें बताया जॉर्ज साइमन ओम ने। क्या बताया? दोबारा सुन लीजिए।
मैंने वो 3 केस का जो आपको डिफरेंस बताया, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट में, मैंने वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड बताया कंडक्टर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओम ने हमें ये बताया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो अगर कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो करंट जो होता है, वो चार्ज जो होता है, दैट विल बी डायरेक्टली यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है टू टर्मिनल्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं उसके। कैसे? मैथमेटिकली अभी आप इसको समझ लीजिए जो उन्होंने बोला। भाई डेफिनेशन आपको अगर वैसे याद नहीं होती तो आप उसको ऑब्वियसली आपको अपनी बुक में से देख के उसको आपको याद तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाँ, वो उसने ये बोला कि जो करंट बह रहा है, करंट को हम आई बोलते हैं, ये आपको पता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, वो पोटेंशियल डिफरेंस की यानी कि V के। ये जो सिंबल है अनुक्रमानुपाती का यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो उसने हमें ओम्स ने बताया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट, और V इक्वल्स टू RI। यहाँ अब आप देखिए ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मैंने इसको हटा के इक्वल टू का साइन लगा दिया। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिजिक्स में हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो हम साइन लगाते हैं उसके बाद हमें एक कांस्टेंट, एक नियतांक रखना होता है, जिससे क्या होता है कि वो साइन हट जाता है और इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो V इजिकल टू RI आ गया, और यही R हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, और हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जैसा हम नाम से देख रहे हैं कि ज्यादा करंट को ज्यादा कम ज्यादा बह रहा है, यानी उसको कंट्रोल कर रहा है, हमारे पूरे सर्किट को ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल कर रहा है। तो ओम्स लॉ ने हमें रूल दिया, नियम दिया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू RI एंड V इज इक्वल टू RI। हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती का मीनिंग क्या होता है ये आपको मालूम है। देखो अनुक्रमानुपाती का यानी लेफ्ट साइड पे ये है करंट, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। ये इट इज द मीनिंग ऑफ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती का ये मतलब होता है। तो यानी वो चीज़ कांस्टेंट रहती है। कहने का मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, ना वो बदल रहा है ना वो बदल रहा है, जितना ये है उतना ही वो है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, पहले इसको उतारिए फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बताता हूँ। ये आप आई हमारा धारा, मैं इसको आप दोबारा उतार दीजिए, आई को करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं धारा, ठीक है, और V हमारा वोल्ट, हिंदी में इसे वोल्ट ही कहा जाता है। और क्या बचा हमारा R मैंने आपका लिख ही दिया, ठीक है ना। तीन चीज हमारी हो गई। और उस साइंटिस्ट का नाम भी आप ध्यान रखिए, जॉर्ज साइमन ओम्स ने क्या बताया था वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए हम आगे चलते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैंने ये जो आपको इसका लॉ बताया, मैं इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे अगर आप लेबोरेटरी में करना चाहें तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप एक छोटा सा आप जो है डायग्राम बना सकते हैं, और वो डायग्राम जो है आपका ये यहाँ पे आपको सेल बनाना पड़ेगा। ठीक, ये यहाँ से ये आपकी बुक में है।
देखिए ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या चीज बनाई है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब करंट इसमें ऐसे चलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने बनाई है बैटरी, ठीक। ये प्लस का साइन बड़ा, छोटा हमारा माइनस का साइन। यहाँ पर ये है रियोस्टेट, अभी मैंने इसका सिंबल आपको बताया था, जो कंट्रोल करता है हमारे रेजिस्टेंस को या हमारे करंट को कंट्रोल करता है। ये इसके यहाँ पे मैंने लगा रखी है एक की, ये मैंने आपको बता रखी की ओपन या क्लोज। ये इसको आप अभी इस तरह करेंगे, वो तो आपको अपने आप देखा है, जो मैंने आपको दोनों सिंबल बता दिए हैं कि ओपन कैसा है। मतलब बनाने से पहले तो उसको हम ओपन ही दिखाएंगे, क्योंकि जब तक करंट पास नहीं हो रहा तो उससे हम ओपन बोलेंगे। अगर हमें उसमें करंट चालू करना तो यानी वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा की, इसे हमने की बोल दिया। ये हमारा एमीटर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो एमीटर सॉरी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये हमेशा सीरीज में लगता है। किस में लगता है? सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में लगता है। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम भी क्या होता है वो भी उसके आगे आपको चीज बताई जाएगी बाद में। अभी तो आप ये समझिए द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। और ये हमारा एमीटर है, एमीटर में ये माइनस है, ये प्लस है। मैंने आपको अभी बताया था जो एमीटर का नेगेटिव है वो हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही ज्वाइंट होता है। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ओके। तो एमीटर हमेशा हमारा करंट नापने में काम में आता है और ये सीरीज में लगता है। किस में लगता है? सीरीज में लगता है, सीरीज में इसको जोड़ा जाता है, ठीक। और ये इधर यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर है जो कि हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। तो ये इसका माइनस प्लस और ये इसका प्लस माइनस, ठीक है कि नहीं है? ये इसका प्लस माइनस, तो ये इसका प्लस इसके प्लस के साथ जुड़ रहा है, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब आपने की को क्लोज कर दिया, अब आपने की को क्लोज कर दिया। अब इसमें करंट बहने लगा। अब जब इसमें करंट बहने लगेगा तो रियोस्टेट जो है कंट्रोल करेगा ज्यादा या कम करंट को। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो वोल्ट मीटर और एम मीटर में रीडिंग आती जाएंगी, इसमें रीडिंग आती जाएंगी। आप इस रियोस्टेट से करंट को ज्यादा कम, एक बार ज्यादा करें फिर दोनों की रीडिंग देखें, एमीटर की वोल्ट मीटर की, उसको नोट कर लें। फिर और ज्यादा करें रियोस्टेट के थ्रू, फिर उसकी रीडिंग को नोट कर लें, V को I को, फिर उसको आप नोट कर लें, ठीक है। इसी तरह फिर रियोस्टेट से करंट को कम करें, फिर रीडिंग को नोट करें। आप हर केस में ये देखेंगे कि वो जो रीडिंग आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, यानी कि जो मैंने फॉर्मूला बताया कि I ये यानी I/V ये हमारा कांस्टेंट रहता है हमेशा, ये हमेशा हमारा जो है कांस्टेंट रहता है। यही चीज आपकी जो है इसकी V/I हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू हमारी उसकी रहेगी, तो हम उसे कह रहे हैं कि वो वैल्यू हमेशा उसकी कांस्टेंट रहती है। तो मैंने आपको बताया, और ये जो हमारा अभी फॉर्मूला बनाया था मैंने, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR, यही था ना। और यहाँ से R का फॉर्मूला बन गया V/I, ये जो मैंने कांस्टेंट बताया, R का फॉर्मूला बन गया V/I। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आई थिंक पूरा नहीं आ रहा ये, ठीक है। R इक्वल्स टू V/I। ये जो R होता है रेजिस्टेंस, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। यहाँ पे शायद लाइट से नजर नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सिंबल, ये इसे कहते हैं ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस का मात्रक है। किसका मात्रक है? रेजिस्टेंस का मात्रक है।
तो जब हमने देखा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V बटा I हमारा कांस्टेंट हो गया, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V बराबर IR, और R का फॉर्मूला V अपॉन I, यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया V अपॉन I। तो यहाँ से R हमारा सिंबल इसका ओम है, यानी R को हम लिख सकते हैं ओम, इसका मात्रक। V का हमारा वोल्ट ही होता है, क्या होता है, वोल्ट, और नीचे I का हमारा करंट होता है, एम्पेयर, है कि नहीं। तो ओम की डेफिनेशन जैसे मैं पहले निकालता आ रहा हूं, यानी हम एक ओम किसको बोलेंगे, हम एक ओम किसको बोलेंगे, व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंडक्टर, देन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज क्रिएट बिटवीन टू टर्मिनल्स। यानी कि ओम की डेफिनेशन, एक ओम बराबर हो गया वोल्ट बटे एम्पेयर। जो हमने ये इसका फॉर्मूला निकाला है, तो इसका मात्रक रख देते हैं, R यानी ओम, V यानी वोल्ट और I यानी एम्पेयर। तो ये हमारा इसका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको नोट करिए। अब मैं इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आपको वो करने होंगे। ओके, नोट करें जरा इसको। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I है, R मीन्स रेजिस्टेंस बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें शॉर्ट लिखो PD अपॉन करंट। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी, यानी द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन भी उसी ही चीज से बनती है। तो मैं इसका भी क्वेश्चन देता हूं, इसको आप जरा लिखेंगे अभी। कैन आई रब दिस, डाल लिया होगा, ओके। ओके, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन तो भी आपको काफ़ी आएंगे, जो मैंने पहले भी आपको फॉर्मूले बताए हैं वो इकट्ठे आपकी प्रैक्टिस वगैरह उसकी आपको करनी है। यहाँ पर हमारा अब क्वेश्चन क्या है कि हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि कितना कार्य हुआ, हमें वो निकालना है। कि अगर 4 कॉलम का आवेश यानी कि Q कितना 4 कूलम दिया हुआ है, आवेश, ठीक, कि आवेश जो है 100 वोल्ट से 120 वोल्ट है, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ कि कितना वर्क डन हुआ, यानी कितना कार्य हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 4 कूलम के चार्ज को बहने के लिए, 4 कूलम के चार्ज को बहने के लिए कितना कार्य हुआ, कहाँ से, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट पर, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट पर। क्वेश्चन आप अच्छी तरह पहले समझ लें, तभी आप इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम W कहते हैं, पहले आप ध्यान रखिए, हम क्या कहते हैं, W, वर्क डन को हम W कहते हैं। पता नहीं मैं W का फॉर्मूला शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया था, मैंने बताया था, क्योंकि जब हम वोल्ट कर रहे थे तो वोल्ट का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। ये ध्यान रखिए पहले आप, पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। अगर वर्क डन हो रहा है, भाई ओम्स लॉ का तो वो अलग है, लेकिन अगर वर्क डन की बात आती है तो V का फॉर्मूला हमारा W अपॉन Q हो जाता है, ठीक है। ये पहले आप नोट करिए। और इस क्वेश्चन में हमारा V दे रखा है आपका वोल्ट, जो हमारा V है वो आपका दे रखा है 2 वोल्ट दे रखी है, 100 और 200, तो टोटल हमारा फाइनल कितना आ जाएगा, इजिकल टू 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं चार्ज तो हमारा ये इसका कॉलम का है, यहाँ से हम W का फॉर्मूला लगा देंगे। W निकालना है, W का फॉर्मूला V गुणा Q, और आपके पास V भी दिया हुआ है और आपके पास Q भी दिया हुआ है। अब आप देखिए इसे ध्यान से, तो W वर्क डन निकालना है, तो V कितना है 100 और कूलम कितना है 4, तो वर्क डन कितना आ गया 400 जूल। ये आया क्या नहीं आया,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में जो वर्क डन होता है, देखिए जो उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको पोटेंशियल डिफरेंस की, मैंने वही बताई थी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वो वर्क डन W कहलाता है। और W का फॉर्मूला होता है V मल्टीप्लाई Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई आवेश, या V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि कितना वर्क हुआ है, अगर चार्ज तो हमारा 4 कूलम है और हमारा जो चेंज हो रहा है डिफरेंस वो 200 से 200 पे हो रहा है जाने के लिए। तो पहले हमने 200 में से 100 को घटा लिया, हमारा जो है वो 100 आ गया। फिर हमारा फॉर्मूला W इज इक्वल टू VQ, तो W 100 इंटू 4 वो हमारा 400 जूल हमारा उसका आ गया। ठीक है, आगे भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप उतार लीजिए। हमारा ये वोल्ट कुछ भी हो सकता है, हमारा ये 50 से हो सकता है, अगला वाला हमारा 60 हो सकता है, फिर 60 में से 50 गए 10, यानी वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा रेजिस्टेंस निकालना है आपको एक उसका। अगर ये कह रहे हैं कि अगर लैंप 20 एम्पियर का करंट यूज कर रहा है और वोल्टेज है 220 की, देखिए रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस अभी हमने जो आपको आर का फॉर्मूला बताया, मैंने अभी आपको आर का फॉर्मूला बताया है V अपॉन I। अब हमेशा अपने ध्यान में रखिए ओम्स लॉ का जो नियम है कि I ये होता है या V ये होता है और V इक्वल्स टू RI होता है। तो यहाँ से R का फॉर्मूला हमेशा V अपॉन I हो जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन के लिए। अब R का फॉर्मूला V अपॉन I, ये हमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितना है कि अगर उसमें करंट यानी कि I 20 एम्पियर का है, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो जुड़ा है 220 वोल्ट के, 220 वोल्ट के उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको दोनों वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना है R। तो R का फॉर्मूला ये रहा आपका V अपॉन I। तो R इक्वल्स टू V कितना है 220 और I कितना है 20, तो कितना आ गया 11 ओम। 11 ओम, ये मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो यही हमारे फॉर्मूलों को जाने बगैर हम उसको कोई भी न्यूमेरिकल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं बेटा बुक से उसको अच्छी तरह एक पेज पे नोट्स बना के आप उसको उतार लीजिए, याद करिए। अभी काफ़ी कुछ हमें इस लेसन में करना है, लेसन छोटा नहीं है ये, ठीक है। हमें इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो सिलेबस 2 दिन में मैं आपको तुरंत खत्म करा दूँ, बिल्कुल भी आपको एक बस करा के बिना समझाए, लेकिन बिना समझ के किए फिर वो आप नहीं याद रख पाएंगे। तो फॉर्मूलेज आपको इसके याद रखने। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा और क्वेश्चंस आपको दूंगा कुछ। मैं आपको वैसे भी इस बार मैं आपको रिटर्न करके आपके उस पर भी सेंड करूंगा, तो उससे आप करेंगे। बाकी जो भी इसके आगे है कि हम कैसे किसी चीज़ को हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, वो क्या है, और बाकी जो भी उसके फॉर्मूलेज हैं उसके बेस पे फिर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो उसको आप स्टडी करते रहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो पे हम वेट करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।